हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिरा मैथमेटिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो में आप वर्ग 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से देखने वाले हो। और ये रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इससे पहले का यदि आप 1.1, 1.2 सब नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएं और अच्छे से देखें। आज ये लास्ट पार्ट को बना देंगे। इसके बाद बहुपद का इंट्रोडक्शन आने वाला है जो कि बेहतरीन तरीके से बताएंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद का चैप्टर का फॉर्मूला और पूरे चैप्टर को भी कराया जाएगा। एंड इस चैनल पे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव एंड लाइव क्लास भी दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। और आपको 2027 एग्जाम में मैथ्स में जबरदस्त नंबर लाने का गारंटी मेरे तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो तीन आप देख रहे हो नंबर्स, ये वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार है। ये भी किसी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार है, ये भी और ये भी। इन तीनों को हमें बताना है चेक करके कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि ये परिमेय है तो इस और ये p by q के रूप का है तो इसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन को आप टेक्स्ट बुक में पहले पढ़ लीजिएगा। ऊपर में जो लिखा है हम ऊपर में नहीं लिखे हैं, बस आपको समझा दिए कि चेक करना है कि ये तीनों परिमेय संख्या है या नहीं है। और यदि है तो इसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कहेंगे। तो आइए फर्स्ट पार्ट को बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसको कैसे बताएंगे कि ये परिमेय है या नहीं है। तो देखिए एक कंसेप्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे डॉट 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 होगा। तो ऐसा वाला जब भी देखिएगा कि देखिए जीरो बढ़ रहा है, यहाँ 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 एंड डॉट 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 है, तो ऐसे वाले संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, ये अपरिमेय है। ये अपरिमेय है। ये वाला जिसमें डॉट 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 ना हो एंड कोई नंबर बढ़ नहीं रहा हो तो इसको हम परिमेय संख्या बोल देंगे। और जिस पर रेकरिंग हो यानी आवर्त हो इसको भी हम परिमेय संख्या बोल देंगे। लेकिन इसे एग्जाम में कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। तो ये संख्या हमने उतारा, लिखेंगे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, क्या लिखे, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, ये शांत में है, इसलिए यह p बटा q के रूप का परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसमें q यानी कि p बटा q के रूप का है, तो जिसमें q 2n एंड 5n के रूप का है। ठीक है, यानी कि q के बारे में हम क्या कहेंगे, तो q इसके रूप का है जहां n तथा m ये पूरे आप याद कर लीजिएगा। n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब माइनस में नहीं होगा, ये जो पावर वाला है। तो बस इतना लिख दीजिएगा और ये पूरा बन गया। क्या हमें पता चला, पहला बात पता चला कि ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो यह p by q के रूप का परिमेय संख्या है। और q के बारे में हम क्या बता दिए, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर है ना, 5 के पावर के रूप का है, जहां n तथा m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। हो गया पहला पार्ट खत्म। यही हिंदी लिखना है इसमें। आइए दूसरा को देखते हैं। दूसरा कह रहा है 0.120 1200 120000 एंड 12000004 ऐसे कर लीजिए। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहला इस पे आवर्त भी नहीं है, ठीक है, और ये शांत भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देखिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, इसको अच्छे से समझिएगा, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, आवर्त नहीं है, ये रेकरिंग नहीं है, देखिए ऐसा वाला इस पे नहीं है, इसको लिखते हैं अनावर्ती, अशांत अनावृत्ति है। ठीक है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। बस खत्म। अब अपरिमेय संख्या है तो ये p by q के रूप का होगा ही नहीं, तो इसमें q का रूप हमें बताने का कोई जरूरी ही नहीं है। तो अब आप देखिए दोनों क्वेश्चन को उतार लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बचा है जिसे हम इरेज करके आपको थर्ड वाला को क्या लिखना है वो भी बता देते हैं। बस इसे उतार के याद कर लीजिएगा और ऐसा क्वेश्चन आता है तो इजीली बना लीजिएगा। अब चलिए मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा चैनल पे जब एग्जाम नजदीक आएगा, बस आप जुड़े हो। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और थर्ड कह रहा है क्या चीज, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, लेकिन इस पे आवर्ती है। ठीक है, लिखेंगे वही दी गई संख्या का दशमलव
प्रसार, शांत, शांत, आवृत्ति। देखिए आवृत्ति वाला शांत होता है, जिस पर भी रेकरिंग हो ना उसको आप शांति बोलेगा, आवृत्ति। देखिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है, ठीक है। इसलिए यह P बट्टा Q के रूप का परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि क्या है तो शांत आवृत्ति में है। अब इसलिए क्या हो गया, P बाई Q के रूप का परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या हो गया तो हम Q का आवाज गुणनखंड के बारे में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे जिसमें Q 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, बस खत्म। इसमें नहीं होगा, जब भी रेकरिंग है तो वो इस रूप का नहीं होता है, तो के रूप का नहीं होगा, खत्म। इतना ही लिख दीजिएगा और ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ पूरा रियल नंबर फिनिश होता है। और अब बहुपद चैप्टर कल से स्टार्ट हो रहा है, बस आप जुड़े रहे और आपको एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। बीवी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में लाइव क्लास भी दिया जाएगा, बस जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।